भारत तक अब नए अंदाज में। अगर एक तरफ दुनिया का दुश्मन चीन, भारत, अमेरिका और दूसरे देशों से घिर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही हाल है तुर्की का। हाल के दिनों में यह साफ साफ देखा गया है कि तुर्की खुद को नया इस्लामिक खलीफा बनाना चाहता है। ऐसे में उसकी दादागिरी किसी को पसंद नहीं आ रही है और यही वजह है कि अब भारत से पंगा लेना तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल एर्दोगन की जोखिम भरी नई आर्थिक नीति और दरों में कटौती की संभावनाओं के कारण तुर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले 7% तक गिर गई है। पिछले एक साल में लीरा में जारी गिरावट के कारण तुर्की की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, एफएटीएफ की निगरानी सूची में आने के कारण तुर्की को बाहरी निवेश लाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था के चारों पावे टूट गए हैं और अब तुर्की को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की की मुद्रा लीरा रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। अगर सरल शब्दों में कहें तो इस्लामिक आतंकवाद को लेकर मोर्चे खोलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। लीरा के लगातार अवमूल्यन को रोकने में विफल होने के कारण एर्दोगन ने दिसंबर की शुरुआत में ही तुर्की के वित्त मंत्री को हटा दिया था। एर्दोगन ने नूरुद्दीन नेबाती को वित्त मंत्री बनाया है, जो पहले उप मंत्री थे। इसी साल की शुरुआत से अब तक तुर्की की मुद्रा का करीब 40% अवमूल्यन हो चुका है। वर्तमान में $1 की कीमत 13.83 लीरा है। लीरा में लगातार अवमूल्यन के कारण तुर्की के केंद्रीय बैंक ने 2 सप्ताह में ही अपने चौथे बाजार हस्तक्षेप की घोषणा की। डॉलर की कीमत बढ़ने के कारण तुर्की के आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी नकारात्मक असर दिख रहा है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। तो वहीं अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एर्दोगन ने लगातार एक के बाद एक तर्क दिए। उन्होंने इस बार तर्क दिया ऊंची ब्याज दरों से महंगाई बढ़ती है, जबकि पारंपरिक अर्थशास्त्र के हिसाब से यह उलट सोच है। राष्ट्रपति ब्याज दरों के अंतर के कारण 2019 से सेंट्रल बैंक के 3 गवर्नर को हटा चुके हैं। पिछले हफ्ते के आंकड़ों से पता चलता है केंद्रीय बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय भंडार गिरकर 22.47 अरब डॉलर हो गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एर्दोगन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तुर्की का हाल बेहाल है, बिल्कुल उसके दोस्त पाकिस्तान की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।